बिजनेस या रिलेशनशिप में हो रही है प्रॉब्लम या कोई काम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेकिन वो हो नहीं रहा है। राधे राधे, एस्ट्रो वास्तु की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक छोटे से एग्जांपल के साथ कि जब प्लैनेट किसी हाउस को हिट करता है या जब प्लैनेट किसी प्लैनेट को हिट करता है तो कैसे प्रॉब्लम आ सकती है। जैसा कि हमने इस वीडियो में बात करना है कि क्लाइंट आता है आपसे पूछता है कि हमारे बिजनेस या रिलेशनशिप में इश्यू हो रहा है तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान देखना है कि जो भी आपकी दशाएं हैं उन दशाओं को नोट करना है। फॉर एग्जाम्पल कि इस केस में जैसा कि हमने D1 चार्ट बनाया है, ये केपी चार्ट बनाया है, ठीक है। केपी चार्ट में हर एक हाउसेस की डिग्री लिखी हुई है। तो किस सामने वाला बंदा पूछा कि हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने देखा कि दशा जो है वो मार्स की चल रही है, ठीक है। दशा मार्स की चल रही है तो हमें चेक करना है कि क्या मार्स सेवेंथ हाउस को किसी तरह का हिट दे रहा है प्लैनेट टू हाउस हिट में। पहला रूल जो कि था, तो मार्स का हमें एब्सोल्यूट डिग्री निकालनी है। तो मार्स की एब्सोल्यूट डिग्री कैसे निकलेगा, मार्स जिस राशि में उसकी स्टार्टिंग डिग्री लिखिए, मतलब 240 प्लस मार्स की एक्चुअल डिग्री क्या है 28, मीन्स 268 मार्स की डिग्री होगी, राइट। हमें चेक करना है कि क्या मार्स सेवेंथ हाउस को हिट दे रहा है। तो सेवेंथ हाउस का जो डिग्री है वो कितना है 315 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल हम चेक करेंगे कि मार्स और सेवेंथ हाउस में कितने डिग्री का अंतर है। तो हमें देखना है कि 268 माइनस 315 इज इक्वल टू कितना होगा 47 होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मास सेवेंथ हाउस को 47 की नेगेटिव हिट दे रहा है। वो हिट कैसे दे रहा है, देखिए इसके लिए आपको एस्ट्रो वास्तु में हर एक प्लानेट, जो भी प्लानेट की दशाएं हैं, जो प्लानेट हिट कर रहा है, उन प्लानेट के सिग्निफिकेटर्स निकालना है। यदि आपको सिग्निफिकेटर्स नहीं निकालने आता, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और चार्ट में आपके ऊपर पॉपअप करेगा, उससे आप देख लीजिएगा कि सिग्निफिकेटर किसी प्लानेट का कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा मार्स का सिग्निफिकेटर्स है यहाँ पे आपका 4, 5 और 9, ठीक है। ये 47 का हिट दे रहा है सेवेंथ हाउस को, जिससे हो सकता है कि आपके बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकता है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो। कैसे प्रॉब्लम और कहाँ से प्रॉब्लम होगी, तो देखिए बिजनेस में प्रॉब्लम मास क्या होता है, जल्दबाजी का। मास क्या होता है, इम्पल्सिव नेचर का, अग्रेशन का। तो इस बंदे के अग्रेशन और इम्पल्सिव नेचर से इनकी बिजनेस और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहे हैं। अब क्यों आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, तो एक ये कह सकते हैं फोर्थ हाउस मदर होता है, या हमारा मेंटल पीस होता है, या हमारे घर का इन्वॉल्वमेंट होता है, या लग्जरी होता है। तो इस बंदे के लग्जरी और घर में रहने की वजह से इसके बिजनेस पे इम्पैक्ट हो रहा है। दूसरा फिफ्थ हाउस क्या है, हमारे इंटेलिजेंट का है। और हम इनको यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जब इनका फर्स्ट चाइल्ड होगा, पहला बच्चा होगा, तब इनकी बिजनेस में प्रॉब्लम आएगा। 45 47 की हिट दे रहा है तो इनके बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट होगा जब पहला बच्चा होगा, ठीक है। नाइन्थ हाउस फादर से भी आ सकता है, इनके विजडम की वजह से, इनके नैतिकता की वजह से भी इनके बिजनेस या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकता है। इसको और हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इनके बिजनेस या रिलेशनशिप में कैसे इशू आ रहा है। तो आप देखिए फिफ्थ हाउस से मार्स कहाँ है, फिफ्थ हाउस में बैठा है, सेवेंथ हाउस को दे रहा है। तो फिफ्थ हाउस क्या है, फिफ्थ हाउस क्या है, फिफ्थ हाउस है, यदि ये फिफ्थ हाउस से जुड़ा काम करते हैं, जैसे टॉयज का काम करते हैं, सॉल्यूशन देने का काम करते हैं, तो इनकी बिजनेस पे इम्पैक्ट करेगा। यदि ये फिफ्थ हाउस से जुड़ा काम करते हैं तो वो 47 की हिट देगा, जिससे इनकी बिजनेस में, इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ सकती है, ठीक है। तो ऐसे हम डिकोड करेंगे। इसके लिए हम लोग जो एक एस्ट्रो में शिफ्टिंग का मैटर होता है, तो उसमें क्या होता है कि 45 की यदि आपकी हिट है तो वो शिफ्टिंग में ट्रीट नहीं होगा। इसके लिए हमें इस प्लानेट की डोनेशन ही करना होगा, मार्स के प्लानेट की डोनेशन करना होगा। हो सकता है कि हनुमान मंदिर पे आप
सिंदूर दान कीजिए, मसूर की दाल जो होती है वो हनुमान मंदिर में दान कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो हमने सीखा कि प्लानेट किसी हाउस को हिट मारता है। अब हम सीखेंगे कि प्लानेट टू प्लानेट में, प्लानेट टू प्लानेट में क्या सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल दशा में सैटर्न चल रहा है और जो क्लाइंट है उसने बोला कि मेरा काम बनते बनते रुक जा रहा है या हो नहीं रहा है। तो हमने देखा दशा में सैटर्न चल रहा है, वो केतु को हिट मार रहा है। चेक कर लेते हैं कि क्या केतु को हिट मार रहा है। तो सैटर्न की एब्सोल्यूट डिग्री निकाल लेते हैं, 11 नंबर राशि मतलब 300 प्लस सैटर्न की डिग्री कितनी है 5 मीन्स 305। ये केतु की हिट चेक कर लेते हैं कि क्या केतु 2 नंबर राशि में बैठ के 30 प्लस केतु की डिग्री कितनी है 6 मीन 36। इनके बीच का आप गैप देख लीजिए, इनके बीच का गैप आएगा 55 प्लस 36, इनके बीच का गैप आएगा करीब 91। हम ये कहेंगे कि सैटर्न 90 की हिट किसको दे रहा है, केतु को दे रहा है। अब इसको कैसे देखेंगे, सैटर्न की जो सिग्निफिकेटर्स निकालेंगे वो 6 और 7 है, वो 90 की हिट किसको दे रहा है, केतु मतलब 9th हाउस को। ठीक है, और भी नंबर आते हैं केतु में लेकिन हम 9th हाउस को पकड़ के चलेंगे। तो इनका काम क्यों क्यों रुक रहा है, कहीं ना कहीं 6 और 7 की वजह से। 6 क्या होता है, आपका जॉब होता है, आपके जो आपके भी बिजनेस पे जो लेबर क्लास के लोग होते हैं, आपके मामा हो सकते हैं, आपके डेली रूटीन हो सकता है, आपका जो डेली रूटीन है उसकी वजह से हो सकता है डेली रूटीन खराब होने की वजह से आपका काम बनते बनते रुक जा रहा हो। क्यों, क्योंकि केतु जो होता है वो एंड होता है, एक चीज की एंड होगा तभी तो न्यू शुरुआत होगी। सैटर्न क्या होता है, प्रेशर बनता है, सैटर्न प्रेशर बनाता है, सैटर्न पेन देता है, सफर का कारक होता है। 7 क्या है, हो सकता है आपके पार्टनर जो है, वाइफ स्पाउस हो सकते हैं, आपके पार्टनर की वजह से भी आपका काम बनते बनते रुक जा रहा होगा। 9th हाउस क्या होता है, 9th हाउस हमारा विजडम होता है। यदि कोई स्टूडेंट है तो 9th हाउस हो सकता है उसको हम आप हाईयर स्टडी से ले सकते हैं, नैतिकता से ले सकते हैं कि यदि आपके हाईयर स्टडी में प्रॉब्लम हो रहा है, नैतिकता में प्रॉब्लम आ रहा है, आपके धर्म में, आपका जो स्पिरिचुअलिटी उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं 6 और 7 की वजह से और सैटर्न के कारतत्व की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है कि आपका बनते बनते काम रुक जा रहा है। ऐसे ही हम देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट किस हाउस को हिट मार रहा है या सामने वाला कोई क्लाइंट क्या प्रॉब्लम लेके आया है, उस प्रॉब्लम को हम बहुत ही बारीकी से सुनते हैं और दशा में वो प्लैनेट से चेक करते हैं क्या वो प्लैनेट जातक के जुड़े प्रॉब्लम के हाउस से कनेक्ट कर रहा है। यदि वो कनेक्ट करता है तो हम उसको ट्रीट कराते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि किसी तरह का डाउट या नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, राधे राधे।